नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर दमदार में। इस वक्त प्रदेश में हर तरफ चुनावी शोर है और राजनीतिक पार्टियां भी पूरा जोर लगा रही हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार प्रचार में जुटे हैं और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह आज मिशन देवभूमि पर रहे और रुद्रप्रयाग में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। तो वहीं पर यूपी में भी बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इस वक्त फोकस पश्चिमी यूपी पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में रोड शो कर दम दिखाया, मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शाहजहांपुर और बरेली में डोर टू डोर कैंपेन किया। विपक्ष पर जमकर बरसे दोनों। तो दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिशन पश्चिमी यूपी पर रहे। मेरठ में सीएम ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और इसके बाद सीएम ने डोर टू डोर प्रचार किया। यहां पर महिलाओं और बच्चों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के समर्थन में नारेबाजी हुई और इसके बाद सीएम ने हस्तिनापुर में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। मेरठ के बाद सीएम हापुड़ पहुंचे और यहां भी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। पिछली सरकार में चीनी मिलें नहीं चल पाती थी क्योंकि सत्ताधारी दलों के गुंडे आकर के चीनी मिलों से वसूली करते थे। पिछले 5 साल में आपने देखा होगा गन्ना किसानों का 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का तो भुगतान किया ही किया। अब 12 से 16 दिन के अंदर गन्ना किसानों का करंट सीजन का गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो रहा है। ये लोग जिन लोगों ने उस समय गौरव और सचिन की हत्या की थी, आज फिर गुमराह करके ये लोग फिर से उसी दंगे की आग में झोंकने की साजिश का हिस्सा बनाना चाहते हैं। कैराना में फिर से पलायन कराना चाहते हैं क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में पलायन नहीं होता है, अब तो प्रगति होती है, प्रगति। सीएम योगी ने बिना नाम लिए मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, वे थे तो राम भक्तों पर गोलियां चली, शिव भक्त कांवड़ियों की यात्राएं रद्द हुई, सफाई महोत्सव के कारनामे हुए, हम हैं तो श्री रामलला विराजमान का स्वप्न साकार हुआ। शिव भक्त कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई, दीपोत्सव रंगोत्सव उत्तर प्रदेश की पहचान बने। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज पश्चिमी यूपी को साधने के लिए निकले। पहले शाहजहांपुर में जेपी नड्डा ने डोर टू डोर प्रचार किया और सरकार के कामकाज को लोगों तक पहुंचाया। इसके बाद जेपी नड्डा ने बरेली में पूजा अर्चना की और घर घर जाकर लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। इस दौरान जेपी नड्डा ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उनका मैनिफेस्टो था लैंड माफिया, उनका मैनिफेस्टो था खनन माफिया, उनका मैनिफेस्टो था सैंड माफिया। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? उनका मैनिफेस्टो था अपहरण माफिया, उद्योग था अपहरण, ये उनका मैनिफेस्टो था। बताइए, बहु बेटियां सुरक्षित थी क्या? थी क्या? लॉ एंड ऑर्डर मुसीबत में था कि नहीं था? आजकल माफिया सरेंडर करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं या अपने आप सरेंडर करके जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उसे पूरा नहीं किया। अखिलेश ने केंद्र सरकार पर आज उनके हेलीकॉप्टर को रोक कर रखने का आरोप भी लगाया। इसके अलावा अखिलेश ने कहा कि अगर हम सरकार में आते हैं तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सिंचाई के लिए बिजली माफ होगी, किसानों के लिए एमएसपी पर खरीद का इंतजाम होगा। इसके अलावा जयंत चौधरी ने कहा कि इस वक्त प्रदेश में विजन वाला सिर्फ एक ही चेहरा है।
समाजवादी पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, सिंचाई माफ होगी, एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पे किए जाएंगे। वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े। फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा। जो हम विकास करना चाहते हैं, जिस तरह से भाईचारा और चौधरी चरण सिंह का जो समीकरण था, मुख्य लड़ाई थी जीवन भर, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमने गठबंधन किया है। और आज एक ही चेहरा है पूरे उत्तर प्रदेश में जिनके पास अनुभव भी है, विजन भी है और कार्य करने की क्षमता है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं। इधर अखिलेश यादव ने बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के नेता कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कि लोग पर्चा भी बांट रहे हैं तो कोरोना फैलाने के लिए बांट रहे हैं ऐसे करके। उन्हें ये नहीं पता इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों को एकदम रोक देना चाहिए जो ये भूल गए हों कि कोरोना फैलता कैसे है। मुझे खुशी है यहां जितने भी पत्रकार बैठे हैं और हम लोग सब जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। और आज अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर उनके हेलीकॉप्टर को रोक रखने का आरोप भी लगाया था और कहा कि जिसकी कृपा से मुजफ्फरनगर पहुंचा हूं उसका धन्यवाद करता हूं। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने उनके आरोपों को खारिज किया। देरी का कारण मुझे नहीं बताया गया। मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा था, रिफ्यूल कराना पड़ा, उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं।